देश के नामचीन चेहरे जिन्हें सुनने के लिए हर लोग बेताब रहता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डायरेक्ट बच्चों से बात करेंगे। बच्चों के क्वेश्चन सवाल जो होंगे वो डायरेक्ट आंसर करेंगे और बच्चे के पेरेंट्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उन सवालों के जवाब डायरेक्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से सुन सकते हैं। कुछ ऐसा इस बिहार के लिए करना है कि हर लोग इंजीनियरिंग मेडिकल, तो हमने उसी टाइम से जागरूकता अभियान भी हर जिलों में चलाया कि लॉ सिर्फ वकालत ही नहीं है। लॉ से आप बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं और लाखों की नौकरी पा सकते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे चलते एस्पिरेंट्स की संख्या अब क्लैट में भी बढ़ रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ग्लैमर की दुनिया को छोड़ बिहार के बच्चे अब कानून की पढ़ाई पढ़ने लगे हैं। जी हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप देख लीजिए तो फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में बच्चे काफ़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। अब इसी क्रम में कानून की पढ़ाई को लेकर के भी बच्चों में काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। ये किसी और का देन नहीं है, बल्कि पटना के जाने माने इंस्टीट्यूट द्वारा जो है वह यह पहल जो है वह किया जा रहा है, जिसका नाम है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। हमारे साथ बात करने के लिए हैं को फाउंडर अभिषेक गुंजन जी, और इनसे हमारा सवाल है कि आपने एक कार्यक्रम का आयोजन वह किया है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल जो हमारी संस्थान है, क्लैट इंस्टीट्यूट के नाम से मशहूर, हम लोग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल जो संस्थान रन करते हैं, ये लॉ कॉन्क्लेव बिहार में करने जा रही है, जो बिहार में ये पहली बार होने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पे जो आ रहे हैं, वो देश के नामचीन चेहरे जिन्हें सुनने के लिए हर लोग बेताब रहता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डायरेक्ट बच्चों से बात करेंगे। बच्चों के क्वेश्चन सवाल जो होंगे वो डायरेक्ट आंसर करेंगे और बच्चे के पेरेंट्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उन सवालों के जवाब डायरेक्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम कहाँ किया जा रहा है? ये कार्यक्रम हम लोग 22 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर के 12:30 बजे से हम लोग ज्ञान भवन गांधी मैदान में इसको आयोजन किए हैं, जो 12:30 बजे से ये शुरुआत हो जाएगी इस कार्यक्रम की। निश्चित तौर पर गुंजन जी, आप युवा हैं और हिमांशु जी भी युवा हैं। आप लोगों ने युवाओं को अपने तरफ जो है एक तरह से कहा जाए अट्रैक्ट किया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, फैशन डिज़ाइनर की पढ़ाई पढ़ रहे थे। उन सबों से हट करके आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी पढ़ाई की बात आती है ना तो लोग पटना से बाहर की बात अधिकतर करते हैं जी। और आपने राजधानी पटना में इन सब चीज़ों को देखिए, हमारा ये शुरू से जब से हमने लॉन्च किया 2019 में, जब हमारी प्रथम वर्ष जब हमारी लॉन्चिंग हुई लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का, उसी टाइम से हमने ठान लिया था कि कुछ ऐसा इस बिहार के लिए करना है कि हर लोग इंजीनियरिंग मेडिकल, तो हमने उसी टाइम से जागरूकता अभियान भी हर जिलों में चलाया कि लॉ सिर्फ वकालत ही नहीं है। लॉ से आप बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं और लाखों की नौकरी पा सकते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे चलते एस्पिरेंट्स की संख्या अब क्लैट में भी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए हमने ये बिहार में सब पहली बार लॉ कॉन्क्लेव का आयोजन लॉ प्रेप संस्थान जो हमारी है वो कर रही है ज्ञान भवन में, जिसमें हम स्पेशल रिक्वेस्ट किए थे अपने गुरु, जिनको हम गुरु मानते हैं पिता समान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। और वो बिहार की धरती पे 22 तारीख को इसी कारण बच्चों से बात करने, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने, लॉ पे एक पॉइंट पे चर्चा करने वो खुद आ रहे हैं। बिल्कुल। हिमांशु जी भी हैं, डायरेक्टर हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का। जो कार्यक्रम आप लोगों ने करने की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इससे लोग कैसे जुड़ें? क्योंकि जो ग्रामीण अगर क्षेत्र से भी आना चाहते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए फिर क्या कुछ है आप? देखिए, सबसे पहले तो इस लॉ कॉन्क्लेव को करने का सबसे बड़ा मकसद है कि अवेयरनेस करना लोगों को लॉ के बारे में। जो बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपने बिहार के हैं वो या तो इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, और सर से जब मिलने के बाद जब उनके क्वेश्चन का आंसर सर डायरेक्ट दे पाएंगे, उनके गार्जियन जब उनके जवाब से सेटिस्फाई होंगे तो अपने बच्चों को लॉ फील्ड में भेजेंगे। और जो ग्रामीण बच्चे दूर दराज के हैं बिहार के इलाके से, तो मैंने अपना नंबर जारी किया है 9171517151। इस पर ये कॉल करके अपना रजिस्टर करा सकते हैं और ज्ञान भवन आकर अपना पास कलेक्ट कर सकते हैं। जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चे कोई भी गार्जियन यहाँ आ सकते हैं। निश्चित तौर पे आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो भी टॉपर्स हैं वो अधिकतर लड़कियां ही हैं। मैं आपको आप कौन सा मंत्र देते हैं? नहीं,
टॉपर्स तो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन जो बिहार टॉपर्स रही हैं और जो टॉप 50s में जो लड़कियां हमारे यहाँ से जगह बनाई हैं, वो लगातार 4 वर्षों से लड़कियां ही रही हैं। मैं 2020 की टॉपर बात करूं, वो ऑल इंडिया रैंक 2 रही आद्या। उसके बाद 2021 में गरिमा बंका, फिर उसके बाद रिसिता झा, फिर उसके बाद नताली। तो कहीं ना कहीं लॉ के तरफ लड़कियों का रुझान कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप हमारे संस्थान में रेशियो भी देखेंगे तो 60-40 का रेशियो रहता है, लड़की 60 तो बॉयज़ 40s रहते हैं। तो ये सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, लॉ फील्ड में ही ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। आप कभी दिमाग में क्रिएटिविटी आपके अंदर कब आया, कब कीड़ा काटा, जब आप तो खुद एक आप अलग की दुनिया आप बना सकते थे, आप भी चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, कोई भी चीज़ बन सकते थे, लेकिन सबको छोड़ करके आप एक मार्गदर्शक के तौर पे आप आगे आए। देखा जाए, मैं क्लैट जब मैं करने निकला था तो उस टाइम ये क्लैट वर्ड को कोई जानता भी नहीं था और कोई संस्थान भी नहीं थी हमारे वक्त। तो उसी टाइम जब कॉलेज लाइफ में ही मैंने 3rd ईयर में ही डिसाइड किया था कि हमें अपने बिहार के लिए कुछ करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस आती थी। तो मैंने पहला साल स्वामी सर के ही अंदर काम भी किया, और लास्टली हमें बिहार आना था। सर से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैं अपने घर बिहार वापस आया और मैं इस संस्थान को लॉन्च किया अपने छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से, और वहाँ से शुरुआत करने के बाद फिर हम लोग पटना आए और आज पूरे बिहार में हम लोग पाँव फैला रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अंतिम सवाल है हमारा कि बच्चों को जब पढ़ने की बात आती है तो गार्जियन को सबसे पहले यह सोचना पड़ता है ना कि अच्छे इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और बिहार की बात तो छोड़ अलग राज्यों की बात करने लगते हैं। राजस्थान, कोटा, मुंबई, बेंगलोर, तरह तरह के चीज़ें जो है उनके दिमाग में आने लगता है। आप क्लैट के दुनिया में आप राजधानी पटना में लोगों को मूव करवा रही है, बड़ी बात है। देखा जाए, मैं आपको बताऊं, आज इस पटना शहर में हमारे सेंटर पे आपके बिहार के बगल के जितने स्टेट हैं, वो उड़ीसा हो, वो बंगाल हो, वो झारखंड हो, वहाँ से बच्चे चल करके हमारे पटना आ रहे हैं। ये हमने अपने रिजल्ट से प्रूव किया है। 2020 हमारा प्रथम वर्ष जो 2019 में खुला और प्रथम वर्ष बच्चे अपीयर हो रहे थे 2020 में, हमने ऑल इंडिया रैंक 2 अपने इस संस्थान से दिया। उसके बाद सिर्फ वहीं पे नहीं, अगले वर्ष ऑल इंडिया रैंक 9 भी हमने दिया, फिर अगले वर्ष ऑल इंडिया रैंक 48 भी हमने दिया, और इस वर्ष ऑल इंडिया रैंक 7 और 8 भी हमने इस संस्थान से दिया। तो हमारी इस रिजल्ट के पीछे हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर का जो डेडिकेशन है, जो दिन रात काम करते हैं, हमारा जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का, जो हमारा टेस्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, यही सब से हमारे बच्चों की सिलेक्शन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशनल सेशन, जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने बच्चों का कंडक्ट करते हैं। यानी कि मार्गदर्शन, पढ़ाई के साथ साथ मार्गदर्शन, मोटिवेट भी लोग बच्चों को करते हैं। राइट, एकदम। निश्चित तौर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था लॉ प्रेप के को फाउंडर अभिषेक गुंजन जी का, साथ ही साथ हिमांशु जी का जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि बातों से आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, सहयोगी आकाश के साथ। न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।